क्या मोदी ने खोज लिया है क्षेत्रीय दलों को पटकनी देने का फार्मूला? क्या अब क्षेत्रीय दल मोदी के इस घातक प्रहार से कर सकेंगे अपना बचाव, या फिर देश की राजनीति हो जाएगी वंशवादी क्षेत्रीय दलों से मुक्त? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हैदराबाद की कार्य समिति की बैठक में मोदी ने फिर से वंशवाद पर कड़ा प्रहार किया। लेकिन आपको लगेगा कि आखिर इसमें नया क्या? मोदी वंशवाद पर आक्रमण तो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। तो जान लीजिए, मोदी जब पहले वंशवाद पर प्रहार करते थे तो उनके निशाने पर रहती थी सिर्फ कांग्रेस। आइए बताते हैं हम आपको कि आखिर क्यों जो पिछले 8 सालों से जो बीजेपी की रणनीति थी उसमें बदलाव करने पर अचानक वो क्यों मजबूर हुई। अब देखिए बदलाव किस तरह का हो रहा है। तो बदलाव इस तरह का हुआ है कि अब बीजेपी का प्रमुख एजेंडा वंशवाद की राजनीति हो गई है। इसका संकेत प्रधानमंत्री भी पिछले काफी समय से दे रहे हैं। आपको याद दिला दें, पिछले 5 राज्यों के चुनाव के दौरान, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि पार्टी ने किसी भी सांसद, विधायक या फिर किसी भी बड़े नेता के परिवार वालों को टिकट देने में काफी सख्ती बरती थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह ऐलान भी किया था कि पार्टी में अगर किसी के परिजनों के टिकट काटे गए हैं तो उनके जिम्मेदार वो खुद ही हैं। मोदी के इस बयान से साफ और सीधा संकेत ये मिला था कि वंशवाद की राजनीति पर अगर प्रहार कर मुद्दा बनाना है तो पार्टी को इसकी शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी। और इसका उदाहरण आप हरियाणा में वीरेंद्र सिंह का ले सकते हैं, जहां जिनके पूर्व आईएएस बेटे को टिकट दिया गया लेकिन वीरेंद्र सिंह को पद छोड़ना पड़ा। यही हिमाचल में देखिए, प्रेम कुमार धूमल जब तक सीएम रहे तो उनके बेटे को पद नहीं मिला, लेकिन जब अनुराग ठाकुर को पद मिला तो प्रेम सिंह धूमल को खाली हाथ रहना पड़ा। हालांकि यूपी में कल्याण सिंह का परिवार एक अपवाद है। अब सवाल ये उठता है, ये समस्या बीजेपी को इतनी बड़ी क्यों लग रही? तो देखिए, जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, उसे जीत को लेकर कोई डर नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत को आप अपवाद मानिए, और ऐसा अब दोबारा नहीं होने वाला। यानी सीधे शब्दों में बीजेपी अब कांग्रेस को अपने मुकाबले में मानती ही नहीं है। बहरहाल बीजेपी इस समय अपना कड़ा प्रतिद्वंदी क्षेत्रीय दलों को मान रही है। दरअसल जब बीजेपी इन राज्यों में अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जाती है तो उसकी वहां लड़ाई होती है क्षेत्रीय अस्मिता, भाषाई अस्मिता, क्षेत्रीय संस्कृत से। और बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती इनमें टकराव की स्थिति पैदा हो। यही वजह है, आप लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखें तो बीजेपी को लोकसभा में जितने वोट मिलते हैं उतने विधानसभा में नहीं मिलते। तो इसकी एक बड़ी वजह यही है कि लोकसभा के चुनाव में उसका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा चलता है, और इस समय लोग भाषाई संस्कृति और क्षेत्रीय अस्मिता से उठकर उसे वोट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। यही वजह है बीजेपी की परफॉर्मेंस घटी भी है और उसका वोट शेयर भी विधानसभा चुनावों में कम हो जाता है। इसका सिर्फ एक उदाहरण ही देख लीजिए कि जैसे सफलता बीजेपी को बंगाल की लोकसभा चुनाव में मिली, वैसी सफलता उसे विधानसभा चुनाव में कतई नहीं मिली। आप दिल्ली ही देखिए, लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी जीती, लेकिन विधानसभा में देखिए उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये नतीजे पिछले कई चुनाव में आप दिल्ली में देख सकते हैं। यही वजह है बीजेपी अब यह मानने लगी है कि अब उसका सीधा मुकाबला क्षेत्रीय दलों से ही है। बीजेपी को अगर ओडिशा, तेलंगाना, बंगाल, आंध्रा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में आना है तो उसे मालूम है कि उसे यहाँ क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों से ही लड़ना होगा। दरअसल इन राज्यों में हिंदुत्व का असर जितना लोकसभा चुनाव में होता है, विधानसभा चुनाव में उतना कम हो जाता है। यही वजह है बीजेपी को इन क्षेत्रीय दलों को हराने के लिए जो मजबूत अस्त्र समझ में आ रहा है वो ये है कि वंशवाद पर हमला करो। आप ओडिशा से शुरू करके
दक्षिण तक जाइए तो केरल और कर्नाटक को छोड़कर देखिए हर राज्य में वंशवाद हावी है। अब देखिए जैसे ही वंशवाद पर हमला होता है तो 3-4 मुद्दे आसानी से मिल जाते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, कुशासन और छद्म धर्मनिरपेक्षता। लगभग सभी क्षेत्रीय दल इसी के वाहक होते हैं। दरअसल कोई भी वंशवादी पार्टी ऐसी नहीं है जो भ्रष्टाचार में ना डूबी हो। यही वजह है वंशवाद पर हमला करने से परिवारवाद, कुशासन, भ्रष्टाचार और छद्म धर्मनिरपेक्षता पर एक साथ अपने आप हमला हो जाता है। वैसे इसकी शुरुआत आप महाराष्ट्र से समझ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि 2019 में बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनी, उद्धव ने धोखा दिया, इसी का बीजेपी ने बदला लिया। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल बीजेपी को मालूम है जब तक वो महाराष्ट्र से शिवसेना को उखाड़ नहीं फेंकती तब तक वो अकेले अपना वर्चस्व बनाने में सफल नहीं हो पाएगी। इसीलिए एकनाथ शिंदे को खड़ा कर बीजेपी शिवसेना पर बाल ठाकरे के परिवार का वर्चस्व खत्म कर देना चाहती है। और जिस दिन ठाकरे परिवार का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा तो फिर शिंदे की पार्टी का या तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा या वो बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। देखिए वंशवादी पार्टियों का उठान जनता दल के विखंडन के साथ शुरू हुआ। जनता दल में हुए विखंडन से ही सबसे ज्यादा वंशवादी पार्टी बाहर निकली। बिहार में लालू की आरजेडी देखिए, यूपी में मुलायम की समाजवादी पार्टी, ओडिशा में नवीन पटनायक, कर्नाटक में देवगौड़ा और हरियाणा में चौटाला को देखिए। ये सब जनता दल से टूटे और बाद में वंशवादी पार्टी में तब्दील हो गए। ये वंशवादी क्षेत्रीय पार्टी तो बात एक विचारधारा पर चलने की करती हैं, लेकिन उस विचारधारा की सिर्फ ये बात ही करते हैं, चलने की बात तो बहुत दूर है। यही वजह है बीजेपी इनकी विचारधारा पर भी हमले कर रही है। आपको याद होगा योगी ने हाल ही में अखिलेश यादव से सदन में कहा भी था कि आप बातें तो समाजवादियों की करते हैं, लेकिन आपको लोहिया को पढ़ लेना चाहिए। देखिए बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम हो चुका है कि उस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा जरूरत पड़ती है क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी पहचान बनाने की, और यही बीजेपी कर रही है। इसीलिए चाहे उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, इन सब राज्यों में बीजेपी को लग रहा है कि जो क्षेत्रीय भाषाई और क्षेत्रीय असमता की जो लड़ाई है उससे में वो कमजोर पड़ रही है। इसीलिए वो इससे निपटने के लिए कई मोर्चों पर तो जुटी हुई है, लेकिन वंशवाद के रूप में उसको एक अचूक हथियार मिल गया है। और इस वंशवाद नाम के हथियार से एक साथ कांग्रेस सहित सभी क्षेत्रीय दलों पर अचूक हमला किया जा सकता है। बीजेपी कांग्रेस को खत्म किए जाने पर ज्यादा फोकस अब नहीं कर रही। उसका लक्ष्य अब सिर्फ क्षेत्रीय दल हैं। दरअसल क्षेत्रीय दलों के कमजोर होने से वो स्थिति बनेगी जो नेहरू और इंदिरा के समय का था कि विपक्ष दरअसल क्षेत्रीय दलों के कमजोर होने से वो स्थिति बनेगी जो नेहरू और इंदिरा के दौरान था कि विपक्ष खंडित था और उसका फायदा कांग्रेस उठाती रहती थी। और यही अब बीजेपी करना चाहती है। वो जानती है कि वंशवादी पार्टियों का एक होना या भविष्य में मजबूत होना बहुत मुश्किल है और उनको कमजोर होना ही है। देखिए बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है कि क्षेत्रीय दलों की दूसरी या तीसरी पीढ़ी आते आते जो क्षेत्रीय नेता और उसके परिवार का जो करिश्मा होता है, यानी जो असर होता है, वो धीरे धीरे घटता जाता है। और बीजेपी इसी वंशवाद पर हमला कर इस राजनीतिक प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। साथ ही जैसे जैसे ये प्रक्रिया तेज होगी तो कम समय में बीजेपी को फायदा ज्यादा जगहों पर मिल पाएगा। आपको बता दें इसी क्रम में बीजेपी ने पहला निशाना साधा है तेलंगाना पर, क्योंकि जिन राज्यों का नाम हमने लिया है उनमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट बीजेपी को तेलंगाना ही नजर आ रहा है। तो अब महाराष्ट्र से शुरू कर बीजेपी ने वंशवाद का अपना दूसरा मोर्चा तेलंगाना में खोल दिया है। तेलंगाना में केसीआर और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार और कुशासन के कई आरोप भी हैं, जिसकी वजह से उसकी लोकप्रियता में काफी कमी आई है। यही वजह है जब इस पर वंशवाद का करारा प्रहार किया जाता है
तो ये मुद्दे और घातक हो जाते हैं और यही काम बीजेपी कर रही है। अब आप खुद देखिए, साल के अंत में चुनाव गुजरात और हिमाचल में होने हैं, लेकिन बीजेपी कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में करती है। दरअसल उसका आकलन है गुजरात और हिमाचल तो उसे मिल ही जाएंगे, लेकिन फोकस अब तेलंगाना पर जरूरी है। तो अब ये आप जान लीजिए, बीजेपी का वंशवाद पर हमला तब तक जारी रहेगा जब तक वो उड़ीसा, बंगाल, आंध्र और तमिलनाडु का किला फतह नहीं कर लेती। इसके अलावा बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी परिवार का कब्जा है, विरासत भी परिवार की अगली पीढ़ी को ही ट्रांसफर होगी और यही जो क्षेत्रीय दल वंशवादी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं, यही बीजेपी को अमृत देने का काम कर रहा है। बहरहाल बीजेपी को वंशवाद के हथियार के जरिए जो महाराष्ट्र में ताकत मिली है, तो उसे लग रहा है कि इसी ब्रह्मास्त्र से अब वो दूसरे क्षेत्रीय दलों को भी धाराशाही आसानी से कर सकती है।